मेरे दोस्तों आपका स्वागत है डायमंड रिंग चैनल में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ढेर सारा इस प्रकार का कंटेंट लेकर के आऊंगा जो आपको इंग्लिश सीखने में सहायता करेगा। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूंगा, एक एक पॉइंट को हिंदी में अनुवाद करके समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदी का इंग्लिश कैसे अनुवाद करता है उसको एक एक पॉइंट को इंगित करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए कहानी पढ़ते हैं और साथ साथ इंग्लिश भी सीखते हैं। दोस्तों यह बहुत रोमांचक कहानी है। दोस्तों कहानी का टाइटल क्या है दोस्तों? द थ्री फिशेस। क्या है दोस्तों कहानी का टाइटल? द थ्री फिशेस। यहाँ एस लगा है, फिश में क्यों लगा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ तीन मछली की बात हो रही है, तो तीन मछली क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लुरल हो जाएगा। इसे प्लुरल बनाने के लिए किसी नाउन में क्या करते हैं दोस्तों? एस और एस जोड़ करके उसको प्लुरल बना देते हैं। तो क्या कहानी है दोस्तों? तीन मछली की कहानी है। बहुत रोमांचक कहानी है दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। लॉन्ग एगो मीन्स होता है दोस्तों बहुत दिन पहले। क्या होता है दोस्तों? लॉन्ग एगो मीन्स बहुत दिन पहले। थ्री लार्ज फिशेस लिव्ड इन ए लेक। थ्री लार्ज फिशेस लिव्ड इन ए लेक, यानी तीन मछलियां, तीन बड़ी मछलियां। लार्ज मीन्स क्या होता है दोस्तों? बड़ी। तो तीन बड़ी मछलियां एक झील में, लेक मीन्स होता है दोस्तों तालाब या झील, एक तालाब में रहता था। लिव्ड मीन्स रहना। क्या रहता था दोस्तों? बहुत समय पहले तीन बड़ी मछलियां एक तालाब में रहता था। आपको तो समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं। दे वर बेस्ट फ्रेंड्स। क्या थे दोस्तों? दे वर बेस्ट फ्रेंड, यानी वे लोग। यहाँ प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब भी है दोस्तों। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट अगर आपका प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा, यानी कि इस सेंटेंस का जब अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? दे वर, यानी कि वे एक अच्छे दोस्त। यहाँ एस लगा है इसमें भी, क्योंकि यह बहुत दोस्त की बात कर रहा है। वे अच्छे दोस्त थे। क्या थे दोस्तों? वे तीनों मछलियां जो थे, यानी वे इस पर किसके लिए प्रयोग किया गया? वे तीनों मछलियां के लिए प्रयोग किया गया है। दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, यानी वे अच्छे दोस्त थे। टू ऑफ देम वर्क हार्ड। टू ऑफ देम वर्क हार्ड, उनमें से, देम माने उनमें से दो, वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत करता था। हार्ड मीन्स होता है दोस्तों कड़ी, यानी कड़ी मेहनत करता था। बट थर्ड फिश वाज लेजी, लेकिन क्या था दोस्तों? तीसरा, थर्ड मीन्स होता है दोस्तों तीसरा, तीसरा मछली जो था क्या था दोस्तों? लेजी, यानी आलसी था। कैसा था दोस्तों तीसरा मछली? लेजी यानी आलसी था। वन इवनिंग, एक सुबह, इवनिंग मीन्स होता है दोस्तों शाम, मिस्टेक हो गया। वन इवनिंग, एक शाम, क्या दोस्तों? एक शाम। सम फिशेस हर्ड टू फिशरमैन टॉकिंग बाय द लेक। सम फिशेस हर्ड मैंने सुना, कुछ मछलियां, हर्ड यानी सुना, टू फिशरमैन टॉकिंग बाय द लेक, दो मछुआरा या दो मछली मारने वाला, यानी तालाब के किनारे, लेक मीन्स होता है तालाब, बाय यानी किनारे, यानी तालाब के किनारे बात कर रहा था। क्या कर रहा था दोस्तों? दो मछली मारने वाला तालाब के किनारे टॉकिंग कर रहा था, यानी क्या कर रहा था दोस्तों? बात कर रहा था। द फिशरमैन सॉ दैट द लेक वाज फुल ऑफ गुड फिशेस। द फिशरमैन सॉ दैट, यानी कि फिशरमैन यानी मछली मारने वाला देखा कि, दैट यहाँ किसी सेंटेंस के बीच में अगर दैट लगा रहता है तो उसका अर्थ हो जाता है दोस्तों जो या कि। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? कि, यानी यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? यानी कि मछली मारने वाला देखा कि द लेक वाज फुल ऑफ गुड फिशेस, यानी कि जो है तालाब जो है, क्या है दोस्तों? तालाब जो है अच्छी मछलियों से भरा हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? तालाब जो है अच्छी मछलियों से, गुड फिशेस यानी अच्छी मछलियों से भरा हुआ था। वी हैव नेवर सीन सो मेनी लार्ज फिशेस इन वन लेक। दोनों क्या बात कर रहे थे मछली मारने वाला? वी हैव नेवर सीन सो मेनी लार्ज फिशेस इन वन लेक। हम लोग जो है एक ही तालाब में, वन लेक मीन्स क्या होगा दोस्तों? एक ही तालाब में, हम लोग एक ही तालाब में सो मेनी लार्ज फिशेस, इतना सारी बड़ी मछलियां, नेवर सीन कभी नहीं देखे हुए थे। क्या किए होते? कभी नहीं देखे हुए है, यहाँ हैव लगा गया है तो क्या होगा? कभी नहीं देखे हुए हैं। लेट अस कम टुमारो। क्या कहा? लेट अस कम टुमारो, चलिए कल आते हैं। एंड कैच सम फिशेस, और कुछ मछलियां पकड़ते हैं। कैच मीन्स क्या होगा दोस्तों? पकड़ना। लेट जब किसी सेंटेंस में लगा रहता है तो उसका अर्थ होता है कोई काम को करने देना।
वी विल मेक ए गुड प्रॉफिट, क्या कहा, वी विल मेक ए गुड प्रॉफिट, हम लोग जो है क्या करेंगे, एक अच्छा लाभ, प्रॉफिट मीन्स होता है दोस्तों लाभ, एक अच्छा लाभ मेक यानी बनाएंगे। दे टोल्ड एच अदर, क्या कहा दोस्तों, दे टोल्ड एच अदर, वे एक दूसरे से कहा, दे यानी विच अदर माने एक दूसरे, वे एक दूसरे से, टोल्ड यानी कहा। व्हेन द फिशेस हर्ड दिस, मछलियां जब, क्या पढ़ेंगे जैसे दोस्तों, मछलियां जब यह सुना, क्या किया दोस्तों, मछलियां जब यह सुना, दे वार्न देयर कंपेनियंस अबाउट द फिशरमैन, क्या किया, दे वार्न यानी वे चेतावनी दिया, क्या किया दोस्तों, दे वार्न देयर कंपेनियन अबाउट द फिशरमैन, वे जो है मछली मारने वाले के विषय में अपने कंपेनियन, अपने साथियों में क्या किए, वार्न किए, चेतावनी दिए। वार्न मीन्स चेतावनी, कंपेनियन माने होता है साथियों में। मेनी फिशेस डिसाइडेड टू हाइड एट द अदर एंड ऑफ द लेक, या मेनी फिशेस यानी बहुत सारे मछलियां क्या किया दोस्तों, अदर साइड हाइड एट द अदर एंड ऑफ द लेक, यानी कि झील के दूसरे किनारे में, इन के किनारे में क्या किया, छुपने का, हेड मीन्स होता है दोस्तों छुपने का, डिसाइड यानी निर्णय लिया। एंड द टू फिशेस वेंट टू कॉल देयर थर्ड फ्रेंड, एंड दो मछलियां जो थी वो अपने तीसरे मछलियों को, टू फिशेस वेंट टू कॉल देयर थर्ड फ्रेंड, यानी दो मछलियां जो है अपने तीसरे फ्रेंड को, देयर थर्ड फ्रेंड यानी तीसरे फ्रेंड को, टू कॉल कहने गया, क्या करने गया दोस्तों, कहने गया, कॉल यानी कहने गया या बुलाने गया। हु वाज स्लीपिंग एट होम, जो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो एट होम यानी घर पर, स्लीपिंग यानी सो रहा था, क्या कर रहा था दोस्तों, उसका तीसरा फ्रेंड घर पर सो रहा था। ही वॉज टू लेजी टू स्विम टू अनदर एंड एंड सेड, क्या था दोस्तों, ही वॉज टू लेजी, वह जो है क्या था दोस्तों, बहुत लेजी था, टू स्विम टू द अदर एंड, क्या कहा, दूसरे किनारे जाने के लिए, वह तैरने के लिए बहुत लेजी था। ही वॉज टू लेजी, वह बहुत लेजी था, आलसी था, टू स्विम टू इन टू द अदर एंड, यानी कि दूसरे किनारे स्विम करने के लिए वह बहुत लेजी था। ही सेड, कहा, वह कहा, इफ वी आर फेटेड टू डाई, तो क्या कहा तीसरा दोस्त उसका मछलियां जो तो क्या कहा था दोस्तों, इफ वी आर फेटेड टू डाई, अगर हम लोगों की किस्मत में मरना ही लिखा होगा, या हम लोगों को मरना ही लिखा होगा, किस्मत में लिखा है, तो नोबडी कैन सेव अस, तो कोई हम लोग को बचा नहीं सकता है, क्या कहा, अगर हम लोग की किस्मत में मरना ही लिखा है तो कोई हमें बचा नहीं सकता है। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, तीसरा मछली, तीसरा दोस्त था, उसको क्या कहा दोस्तों, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं कहीं जाने वाला नहीं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, क्या होता है दोस्तों, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द फिशरमैन कास्ट देयर नेट्स, यानी फिशरमैन जो मछली मारने वाला था, नेट से, देयर नेट्स यानी अपने जाल को, नेट्स मीन्स होता है दोस्तों जाल, अपने जाल को, कास्ट यानी फैलाया यानी फेंका। द लेजी फिश यानी आलसी मछली, अलोंग विद सम अदर फिशेस, और साथ साथ, अलोंग विद मीन्स होता है दोस्तों साथ साथ, साथ साथ दूसरी मछलियां भी, वाज काउट इन द नेट, क्या हो गया, जाल में काउट पकड़ा गया था। इस कहानी का मोरल क्या है दोस्तों, वेन यू सी डेंजर कमिंग, जब आप डेंजर यानी खतरा को आते हुए देखते हैं, इमीडिएटली आपको तुरंत क्या लेना चाहिए, एक्टिंग, तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, नहीं तो डेंजर आपको मार देगा दोस्तों। आप इस, यह जीवन में, यह मनुष्य के जीवन में भी अप्लाई होता है। कभी भी आप अगर ऐसे शब्दों को सुने कि आपके लिए खतरा है, तो उसके लिए बर्ताव कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको भी खतरा हो सकता है और जान माल की हानि क्षति हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर इंग्लिश लर्नर।